हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल बॉटनी के सिलेबस के अंतर्गत आने वाले डाइवर्सिटी इन फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर के। और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू लीव्स, यानी कि वैज्ञानिक शब्दावलियाँ, तकनीकी शब्दावलियाँ जो कि वनस्पति शास्त्र में पत्तियों के लिए उपयोग की जाती हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं और उन पत्तियों को उनकी जो अडेप्टेशन है, मॉर्फोलॉजी है, उसके आधार पर उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो उसी को हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पहला जो नामकरण है तकनीकी शब्दावली में वह है पेटियोलेट। पेटियोलेट का अर्थ होता है कि ऐसा लीफ या ऐसी पत्ती जिसके अंदर क्या उपस्थित हो, पेटियोल उपस्थित हो। पेटियोल ये जो डंठल वाला भाग जो होता है पत्ती का, उसे हम पेटियोल के नाम से जानते हैं। ये डंठल वाला भाग जो कि इस चौड़े भाग जिसको कि लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं उसको स्टेम से जोड़ता है, इसको आप पेटियोल बोलते हैं। और ऐसी लीफ जिसमें कि पेटियोल प्रेजेंट होता है उसे आप जानते हैं पेटियोलेट लीफ के नाम से। ये मैंने फ़िलहाल एक गुड़हल के ब्रांच को लिया हुआ है। आप देख सकते हो इसकी जो लीफ है वो डंठल के सहारे स्टेम से जुड़ी हुई है, ब्रांच से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की हुई? पेटियोलेट प्रकार की। तो ये एक इसका उदाहरण है। इसके अलावा आप उदाहरण में और भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंगो का लीफ है, इसमें भी आप देख सकते हो कि ये भी पेटियोलेट प्रकार का है। और भी सारे लीव्स यहाँ पे मैंने रखे हैं, आप देख सकते हो। और आइडेंटिफाई आप स्वयं से भी करने का प्रयास करिएगा कि किसमें पेटियोल है, किसमें नहीं है, वह क्या कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है सेसिल प्रकार का। सेसिल प्रकार का वह लीफ होगा जिसमें कि स्टॉक नहीं होगा। स्टॉक मीन्स फिर से पेटियोल। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लीफ है जिसमें कि पेटियोल प्रेजेंट नहीं है? फिलहाल हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी पेटियोल प्रेजेंट है, बट मैं आपको दिखाती हूँ उसका एक एग्जाम्पल। ये देखिए, ये एक्चुअली में कोकोनट का लीफ है। ठीक है, ये कोकोनट का लीफ है। ये कोकोनट का लीफ जो है ये नॉन पेटियोलेट है। ठीक है, इसमें पेटियोल प्रेजेंट नहीं है। इसका जो लीफ है वो डायरेक्टली ब्रांच से अटैच होता है और इसमें पेटियोल जैसी कोई भी संरचना नहीं देखने को मिलती है। तो आप इसको सेसिल प्रकार का कह सकते हो। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं साइनाडोन डैक्टिलॉन का। ठीक है, ये एक ग्रास पोएसी फैमिली का मेंबर है और हम जानते हैं पोएसी फैमिली के मेंबर्स की जो लीफ होती है ज़्यादातर सभी इसी प्रकार की दिखाई देती हैं और सभी फिर से सेसिल या फिर नॉन पेटियोलेट प्रकार की होंगी। ओके, नेक्स्ट इसमें एक शब्दावली आती है फोलिएज लीफ। फोलिएज लीफ का अर्थ होता है ऐसी लीव्स जो कि क्या हो, ग्रीन कलर में हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जितनी भी लीव्स आपके पास रखी हुई हैं ये सारी लीव्स क्या हैं आपको दिख रही होंगी कि सारी की सारी लीव्स ग्रीन है। ठीक है, कुछ शो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप देखते होंगे जैसे कि ये ट्राडेंस्केसिया और ड्रेसेना वगैरह में, ये ड्रेसेना का मैंने एक लीफ रखा हुआ है। इसकी भी लीफ आप देख सकते हो, यहाँ से इसकी लीफ डिस्कलर हो रही है। ठीक है, तो कुछ इसकी जो लीव्स होती हैं ड्रेसेना की वो पिंक कलर की होती हैं, तो ऐसी लीव्स को आप फोलिएज लीव्स नहीं कहेंगे। और ड्रेसेना में दो तरह की लीव्स आती हैं। ऊपर जो लास्ट वाली जो इनिशियल लीव्स होती हैं वो आपको शुरुआत की जो टॉप में जो लीव्स होंगी, टॉप ब्रांचेस में, टॉप ऑफ द ट्विग
स्टेम की, उसमें आपको दिखेंगी पिंक या रेडिश कलर की लीव्स, और निचले हिस्से की जो लीव्स यानी कि जो ओल्डर लीव्स होंगी वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं उनको आप नाम देते हैं फोलिएज लीव्स के नाम, ठीक है। और मैंगो में भी आप देख सकते हो, मैंगो में भी क्या होता है कि जो न्यू लीव्स होती हैं वो रेड या पर्पल कलर की लीव्स आती हैं, और उसके बाद जो निचली जो पुरानी ओल्डर लीव्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार से ग्रीन दिखाई देती हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट है इसमें स्टिप्यूलेट, ठीक है। तो स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होंगे लीव्स के इनिशियल स्टॉक के पास में। तो ऐसा कौन सा लीफ है, देखें, ये देखिए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ये है रोज का एक ट्विग मैंने लिया है, आप देख सकते हो इसके अंदर इसका जो लीफ है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये एक विशेष तरह की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इसमें। ये एक्चुअली में इसका स्टिप्यूल है, ठीक है। तो ये अगर जो पार्ट है अगर प्रेजेंट है लीफ के साथ में, तो ऐसे लीफ को आप नाम देते हो स्टिपुलेट लीफ। ओके, तो रोज एक एग्जांपल हो गया स्टिपुलेट लीफ का। नेक्स्ट आप देखिए इसी के अंतर्गत अगला है एक्सटिपुलेट लीफ। एक्स स्टिपुलेट लीव्स किसको कहा जाएगा, सिंपल इसी का जो ऑपोजिट है ना, ऐसा लीफ जिसमें कि स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो एग्जांपल में आप कई सारे ले सकते हो, मैंगो का है ना। इसी तरीके से ये गुआवा का लीफ मैंने लिया है, इसमें भी किसी तरह का स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं टेक्निकल टर्म्स अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ लेमिना। लेमिना क्या होता है, किसी भी लीफ का ये जो चौड़ा वाला भाग है, ठीक है, ये जो चौड़ा वाला भाग है इसको आप लेमिना के नाम से जानते हो, ठीक है। किसी भी लीफ का ये जो चौड़ा वाला भाग जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है, ठीक है, इसको आप नाम देते हो लेमिना, ठीक है, ये पूरा चौड़ा वाला भाग। तो एक इसका जो टेक्निकल टर्म आता है लीनियर लेमिना। लीनियर प्रकार का लेमिना आप किसको कहेंगे, वेरी क्लियर है, ऐसा लेमिना जो कि रेखीय हो, सीधा हो। आप कोकोनट का लेमिना देख सकते हो, कोकोनट लीफ का कैसा है, स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया आपका स्ट्रेट लीनियर लेमिना का। इस तरीके से मैंने एक गार्लिक का एलियम एलियम सटाइवम का एक लीफ लिया है, इसका लेमिना भी आप लीनियर प्रकार का बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके का हो गया। फिर अगला आता है इसी में एसिकुलर, ठीक है, एसिकुलर लेमिना। एसिकुलर लेमिना मीन्स ऐसे लेमिना की बात हो रही है जो कि निडल शेप का हो, सुई के शेप का हो। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरे पास उसका एग्जांपल दिखाने के लिए आपके पास आपको शो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट आप पाइनस का जो निडल होता है उसे इसके एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो। इसी में अगला है ऑब्लोंग। ऑब्लोंग प्रकार का जो लेमिना होगा उसमें जो लीफ की जो ब्लेड होगी वो ऑलमोस्ट पूरे शुरुआत से लेकर के लास्ट तक पूरे सेम साइज़ की होगी, ठीक है। तो उसका एग्जांपल आप बनाना का जो लीफ है उसको ले सकते हो। यहाँ पर शो करना थोड़ा सा मुश्किल था इसलिए मैंने बनाना का लीफ नहीं लाया है, आपको किसी दिन किसी और वीडियो में मैं उसको आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके बाद अगला जो टर्म आता है लेमिना को टेक्निकली डिफाइन करने के लिए वह है एलिप्टिकल। एलिप्टिकल जो शेप है लेमिना का उसमें क्या होता है कि मिडल पोर्शन जो होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है, ब्रॉड होता है, और जो बेस का और एपिकल पार्ट होता है वो क्या होता है, सकरा होता है। तो एग्जांपल में आप यहाँ पर बहुत सारे लीव्स मैंने रखे हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि ये ड्रेसेना का जो लीफ है ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आप देख सकते हो इसका जो मिडल वाला भाग है ये क्या है, ब्रॉड है ना, और जबकि एपिकल और बेसल वाला जो भाग है वह क्या है, सकरा है ना, नैरो है। तो इसको आप एग्जांपल में ले सकते हो एलिप्टिकल टाइप ऑफ लेमिना शेप। ओके, इसी के अलावा आप विंका रोजिया का एग्जांपल देख सकते हो। विंका रोजिया की लीफ भी ऐसी ही होती है, इसका जो बेसल और एपिकल वाला भाग है वो क्या है, सकरा है, नैरो है।
और बीच का जो भाग है वो चौड़ा है, ठीक है, ब्रॉड है। तो आप इसको एग्जाम्पल में दे सकते हो एलिप्टिकल लेमिना शेप में। ओके, ओवेट शेप का जो लेमिना होगा उसमें जो आपका लीफ है वो ओवल शेप का होगा, एग के शेप का होगा, ठीक है, एग के शेप का होगा। तो इसमें आप एग्जांपल फिर से विंका रोज या चाइना रोजा का ले सकते हो। इसके भी जो लीव्स होते हैं कुछ कुछ ओवल शेप के ही होते हैं। ये जो मैंने मेंबर लिया है इसका ये शुरुआती ट्विग है, पर ये धीरे से जैसे ही बड़ा होगा इसकी जो लीव्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी, ओवल शेप की हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रकार है वो है रेनी फॉर्म टाइप ऑफ शेप ऑफ लेमिना। तो रेनी फॉर्म में आप एग्जांपल ले सकते हो सेंटेला का, ठीक है। सेंटेला का लीफ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप सेंटेला का लीफ, ठीक है। सेंटेला का लीफ कैसा दिख रहा है, ये किडनी के शेप का है। आप देखो इसकी लीफ की जो लेमिना है किडनी के शेप की है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुड़ गया है ये लीफ का लेमिना, बट आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट जो है किडनी शेप का जो ये लीफ है पूरा, पलट के भी आप देख सकते हो, है ना। तो ये किडनी शेप का जो लीफ है। तो एक्चुअली में रेनीफॉर्म शेप ऑफ लेमिना ऐसे लीव्स को कहा जाता है या ऐसे लीफ के शेप को कहा जाता है जिनकी जो लेमिना की जो शेप है वो कैसी दिखती है, किडनी के शेप की दिखती है, ठीक है, वृक्काकार जिसको कहा जाता है। ओके, इसी प्रकार से हार्ट शेप के लिए मैंने यहाँ पे अरबी की पत्ती ली है, ठीक है। इसकी पत्ती को आप ऐसे करके घुमा के ऐसे रखो तो आपको कैसा दिखेगा, ये हार्ट शेप का दिखाई पड़ता है, ठीक है। कॉलकेशिया कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके अलावा मनी प्लांट है, पान का पत्ता है, बीटल, उसको भी आप कॉर्डेट या फिर हार्ट शेप लेमिना के अंतर्गत आप स्टडी करते हो। ओके, और इसके बाद अगला जो टेक्निकल टर्म है वह है ऑबकॉर्डेट, ठीक है। ऑबकॉर्डेट प्रकार का जो लीफ है उसमें जो एपिकल नॉच है वो सेंटर की ओर क्या रहता है, थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है, और लेमिना जो है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे टू लोब्स में बटा हुआ है। तो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ऑक्सैलिस की लीव्स। इसमें आप देख सकते हो ये जो इसका एपिकल पार्ट है वो क्या है, बीच में धंसा हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे लेमिना टू पार्ट्स में, टू लोब्स में बटा हुआ है, जबकि ये लेमिना पूरा एक ही है, और ये 3 लीव्स मिल करके एक कंपाउंड लीफ का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑबकॉर्डेट लीफ का एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस। इसके बाद लीफ मार्जिन्स के आधार पे भी इसके टेक्निकल टर्म्स बदल जाते हैं। तो कुछ लीव्स को आप एंटायर लीफ के नाम से जानते हैं, जिसमें कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये मैंगो लीफ, ठीक है। एंटायर लीफ इसको कहा जाता है, और इसकी स्पेशलिटी ये होगी कि पूरा जो लीफ है वो स्मूथ होगा, ठीक है। स्मूथ कैसा होगा, आप इसका जो ऊपरी भाग देख सकते हो ये पूरा क्या है, स्मूथ है, इसमें किसी तरह के आपको हेयर्स नहीं दिखाई पड़ेंगे, बाल जैसी कोई संरचनाएं, रोम जैसी संरचनाएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ये पूरा कैसा है, ग्लैब्रस और स्मूथ है, ठीक। इसके बाद अगला जो आता है उसका टेक्निकल टर्म है लीफ मार्जिन के आधार पर, वह है एंड्यूलेट। एंड्यूलेट मार्जिन में क्या होता है, वेवी मार्जिन्स आपको देखने को मिलेंगे। वेवी मार्जिन्स का एग्जांपल मैं आपको क्रिसेंथेमम का एक दिखा सकती हूँ, ठीक है। क्रिसेंथेमम का एक एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप सेंटेला में भी आप देख सकते हो, इसके जो मार्जिन है कैसे हैं, वेवी है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो इसके अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सेरेट प्रकार का लीफ मार्जिन। तो सेरेट प्रकार का लीफ मार्जिन आप देख सकते हो, यहाँ पे चाइना रोज़ का मैंने रखा हुआ है। चाइना रोज़ का जो लीफ मार्जिन है आप देख सकते हो, ऐसी लग रहे हैं जैसे ये आरी नुमा है, ठीक है, आरी के शेप की है, जो 100
ब्लेड होता है उसके शेप की है। तो ऐसे जो लीफ मार्जिन हैं उनको आप नाम देते हो सेरेट प्रकार के लीफ मार्जिन्स का। ठीक है, लेंटाना में भी आप इसी प्रकार का लीफ मार्जिन देखते हो। ठीक है, और इसके बाद अगला आता है डेंटेट प्रकार का। डेंटेट प्रकार का जो लीफ मार्जिन होगा उसमें क्या होता है कि जो लीफ की जो मार्जिन होती है वो थोड़ी सी दंताकार होती है, दांत जैसे निकले हुए होते हैं, लेकिन अलग अलग एंगल्स में निकले हुए होते हैं। तो एक एग्जांपल उसका आप वाटरमेलन का ले सकते हो। यहाँ पर मैंने मोमोर्डिका का लीफ रखा हुआ है। ठीक है, मोमोर्डिका यानी करेले के लीफ रखे हुए हैं। तो इसमें भी आप देखो अलग अलग, ऐसा लग रहा है कि पत्ती जो है बीच में गैप छोड़ के अलग अलग डेंटेट अपने अपने 3 या 4 भाग में इस प्रकार से डायरेक्शन पे निकलती हैं। ठीक, तो ये इसका एग्जांपल है। इसके बाद इंसाइज्ड प्रकार का जो लीफ मार्जिन है उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं क्रिसेंथेमम की लीफ को। ठीक है, क्रिसेंथेमम की लीफ है, ये मैंने आपके लिए रखा हुआ है। तो इंसाइज्ड प्रकार का जो लीफ मार्जिन होता है उसमें क्या होता है कि लेमिना जो है वो डिसेक्टेड रहता है अलग अलग लोब्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो लेमिना अलग अलग लोब्स में डिसेक्टेड है, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि डीपली उसे क्या किया गया है, काटा गया है और इस प्रकार का शेप दिया गया है। तो ये जो एग्जाम्पल है आप क्रिसेंथेमम की लीफ का, वो इंसाइज्ड प्रकार की लीफ में आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका टेक्निकल टर्म है लीफ के लिए जो यूज़ किया जाता है वह है पेक्टिनेट। ठीक है, पेक्टिनेट प्रकार का लीफ मार्जिन। तो ये जो पेक्टिनेट प्रकार का जो लीफ मार्जिन है उसमें कंघी के जैसी उसकी लीफ की अरेंजमेंट होगी, या फिर उसका पूरा जो लीफ है वो अरेंज्ड रहता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाने में थोड़ी आपको समस्या हो रही है क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है टेजेटस इरेक्टा का लीफ, बट आप जब भी कभी गेंदे की पत्तियों को देखेंगे तो वो उसी प्रकार से अरेंज्ड होती हैं और उसकी जो मार्जिन्स होती हैं वो कंघी के जैसी होती हैं। तो टेजेटस इरेक्टस उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। पामेट प्रकार की जो लीफ मार्जिन है वो कौन सी होती है, तो पामेट प्रकार का जो लीफ मार्जिन है उसके लिए मैंने यहाँ पपाया की लीफ रखी है। आप देख सकते हो ऐसे इसकी जो लीफ है वो पाम के शेप की है। लीफ मार्जिन पाम, पाम मीन्स हथेली। ठीक है, हथेली की आकृति जैसी है वैसी ही इसके लीफ के मार्जिन है। ठीक है, इसके बाद अगला जो लीफ मार्जिन का प्रकार है या उसके जो टाइप है वह है स्पाइनस। आप देखते हो कुछ कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो कि स्पाइन डेवलप करती हैं अपने मार्जिन्स पर, जैसे कि एर्जेमॉन मैक्सिकाना है, उसकी जो लीव्स होती हैं उनके मार्जिन्स पर कांटे लगे होते हैं। तो ऐसी लीव्स को आप स्पाइनस टाइप ऑफ लीफ मार्जिन्स का टेक्निकल टर्म देते हो। ठीक है, इसी तरीके से अब आ जाते हैं लीफ के एपिक्स। एपिक्स की जो शेप होती है उसके आधार पे भी इसके टेक्निकल टर्म्स बदल जाते हैं, जैसे कि एक्यूट। ठीक है, एक्यूट प्रकार की जो लीफ एपिक्स होगी, एपिसेस होंगी, उनको आप एग्जाम्पल में ले सकते हो मैंगो की लीफ। क्यों? क्योंकि इसकी जो लीफ का ये वाला जो भाग है, ठीक है, शुरुआती एपिक्स वाला जो भाग है वो कैसा है, नुकीला है। ठीक है, शार्प है। तो ऐसे जो लीफ की जो शार्प वाली जो एपिक्स की जो लीफ होती हैं शेप की, उनको आप एक्यूट प्रकार की लीफ एपिक्स के नाम से जानते हो। इसमें चाइना रोज को भी ले सकते हो। ठीक है, फिर आता है इसी में कस्पिडेट। ठीक है, कस्पिडेट ऐसे लीफ एपिक्स को कहा जाता है जिनका की जो लीफ का ये एपिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, एपिक्स यानी कि एकदम शुरुआती वाला,
शुरुआती नहीं कहेंगे, इसको एंड वाला पार्ट कहेंगे। तो एंड वाला जो पार्ट है वो कैसा है, एकदम ही पॉइंटेड है, ठीक है, ज़्यादा ही पॉइंटेड है। और ये लीफ मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये लीफ है एक्चुअली में कोकोनट का लीफ, ठीक है, पॉइंटेड है। ऐसा आप पॉइंटेड वाला जो लीफ है वो खजूर या डेट पाम के अंतर्गत भी देख सकते हो, फिर कोकोनट के अंतर्गत भी देख सकते हो। तो इसकी फैमिलीज़ के और भी मेंबर्स हैं, उसके जो लीफ होते हैं वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर रेट्यूसेट प्रकार का लीफ एपिक्स। तो रेट्यूसेट प्रकार का जो लीफ एपिक्स होता है उसमें आप एग्जांपल में देख सकते हो ऑक्जेलिस का है। इसमें क्या होता है कि जो कुछ भाग होता है इसका एपिक्स का वह चौड़ा होता है, ठीक है, ब्रॉड होता है, और नॉच में और उसमें एक नॉच प्रेजेंट होती है, ठीक है, मिड पोर्शन में। तो आप देख सकते हो इसका जो एपिकल पार्ट है वो चौड़ा है और उसमें एक नॉच प्रेजेंट है। तो ये ऑक्जेलिस जो है रेट्यूसेट टाइप ऑफ लीफ एपिक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद फिर आप अगला जो इसमें टेक्निकल टर्म है वह देखो, तो लीफ सरफेस के ऊपर भी इसके टेक्निकल टर्म्स बदल जाते हैं, ठीक है। तो लीफ टर्म्स के ऊपर कैसे कैसे लीफ के सरफेस के ऊपर कैसे कैसे इसके टर्मिनोलॉजीज हो जाते हैं। ग्लैबरस प्रकार का, तो ग्लैबरस प्रकार का ऐसा लीफ होगा जिसमें कि किसी भी तरह की क्या प्रेजेंट नहीं होंगे, हेयर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ये एक लीफ जो है चंपा की लीफ है, आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई भी हेयर्स प्रेजेंट नहीं है। आप आर्टोकार्पस का एग्जांपल ले सकते हो, इसमें भी किसी तरह के लिए हेयर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मैंगो का ले सकते हो, मैंगो में भी किसी तरह के हेयर्स प्रेजेंट नहीं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ग्लैबरस टाइप ऑफ लीफ सरफेस के, ओके। और ऐसे जो लीव्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स प्रेजेंट आपके जिन प्लांट्स में रहते हैं इनमें एक तो आपका ये मोमोर्डिका भी है, इसमें भी जो कुछ लीव्स होती हैं उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे लीव्स को आप नाम देते हो रफ लीव्स का, ठीक है। इसके बाद फिर ग्लॉकस टाइप ऑफ लीफ सरफेस। ग्लॉकस टाइप ऑफ लीफ सरफेस मतलब ब्राइटली जिनकी क्या होगी, लीफ सरफेस ग्रीन कलर की होगी। तो उसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है ये लेमन का, सिट्रस का ये लीफ, ठीक है। इसमें क्या है, ब्राइट ग्रीन कलर की लीव्स हैं और साथ ही बहुत ही चमकदार तरह की लीव्स हैं, आप देख सकते हो शाइन कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ये लीफ सरफेस हुआ करती हैं। अब कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो कि कहाँ पे उनका अरेंजमेंट है, कहाँ पे वो बियर कर रही हैं प्लांट पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो कि काउलिन प्रकार की होती हैं। काउलिन प्रकार की लीव्स किनको कहेंगे, जिनका जो शुरुआत है या फिर उनका अरेंजमेंट है प्लांट में वो कहाँ से है, डायरेक्टली स्टेम से है। तो डायरेक्टली स्टेम से ये आप एक देख सकते हो, ये एग्जांपल है उसका साइनेडॉन बैक्टेरियम का। इसमें आप एग्जांपल मेज का देख सकते हो, मक्के का देख सकते हो, पैडी का देख सकते हो। तो पोएसी कुल के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो लीफ होती हैं वो डायरेक्टली स्टेम से ही जुड़ी होती हैं, वहीं से ही वो डायरेक्टली बियर करते हैं। तो ऐसे लीव्स को आप काउलिन प्रकार की लीव्स कहते हो। एलियम सेप्पा का भी इसी प्रकार का होता है। यहाँ पर मैं पूरा प्लांट आपको ट्विग नहीं दिखा पा रही हूँ, पर यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। आप प्रैक्टिकली भी कभी आपको मौका मिले मुझे दिखाने का तो फिर मैं आपको किसी न किसी वीडियो में ज़रूर शो करूँगी, ठीक है। इसके बाद फिर काउलिन एंड रेमल प्रकार की लीव्स। तो काउलिन एंड रेमल प्रकार की लीव्स ऐसी होती हैं जो स्टेम से, मेन स्टेम से बॉर्न तो होती हैं, डायरेक्टली मेन स्टेम से बॉर्न होती हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो मैंगो की जो लीफ है मेन स्टेम से बॉर्न है, लेकिन वह एक स्टॉक से जुड़ी हुई है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हैं, एक स्टॉक से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी जो लीव्स होंगी उनको आप नाम देते हो काउलिन एंड रेमल, ठीक है। और कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो कि रेडिकल प्रकार की कहलाती है। रेडिकल प्रकार की लीव्स वो होती हैं जो ग्राउंड स्टेम से डायरेक्टली निकलती हैं, जैसे कि
ऑनियन की लीव्स हैं, ठीक है, जो ग्राउंड से ही डायरेक्टली निकलती हैं। ठीक, अब लीफ के कुछ टाइप्स हैं, उसे भी हम समझ लेते हैं। लीफ के टाइप्स में पहला प्रकार का जो लीफ का टाइप है वह है सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का आप उसके भी कई टाइप्स होते हैं। सिंपल लीफ ऐसे लीफ को कहा जाएगा जो कि एंटायर हो, पूरी तरीके से कंप्लीट हो, और कभी ये कटी फटी भी हो सकती है, जैसे कि ये सेरेट प्रकार का इसमें आप देख सकते हो, इसका मार्जिन है तो कहीं कहीं से कटी हुई भी है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, और इसमें आप टाइप्स जब देखते हो सिंपल लीफ के, तो वो है पिन्नेट सिंपल लीफ है। पिन्नेट सिंपल लीफ का जो आप देखते हो तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो लीफ है, लीफ एपेक्स जो है वो डायरेक्टली मिड रिब के नज़दीक होता है। ठीक है, मिड रिब के नज़दीक होता है। तो आप इसमें एग्जांपल देख सकते हो, ये मिड रिब है। अब बनाना का भी एग्जांपल देखोगे तो उसमें भी मिड रिब के बिल्कुल क्या होगा, नज़दीक ही होगा पूरा। ठीक, तो ये एक एग्जांपल है। पामेट सिंपल लीफ, पामेट सिंपल लीफ में आप इसका पपाया का एग्जांपल देख सकते हो, है ना, पाम के हथेली के आकृति का है, तो ये सिंपल लीफ है। कंपाउंड लीफ में अब आ जाते हैं, तो कंपाउंड लीफ में सबसे अच्छा एग्जांपल मोरिंगा का मैंने यहाँ रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो गुलमोहर की लीफ भी कुछ इसी प्रकार की होती हैं, आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हो कंपाउंड लीफ के अंतर्गत। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी पत्तियाँ, छोटे छोटे उसके पेटियोल्स, है ना, एक साथ मिल करके एक पूरे लीफ को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ब्रांच नहीं है मोरिंगा का, आप इसको एक पूरा लीफ मानोगे। ठीक है, इसके भी टाइप हैं। पिन्नेट कंपाउंड लीफ है। पिन्नेट कंपाउंड लीफ किसे कहा जाएगा, जिसमें कि मिड रिब क्या होगा, नेकेड होगा, और उसको आप रैचिस के नाम से जानोगे। ठीक है, और उसी मिड रिब के नज़दीक ही सारे लीव्स लगे हुए होंगे। ठीक है, इसके बाद इसी में पिन्नेट कंपाउंड लीफ का ही एग्जाम्पल है केसिया, केसिया टोरा, या नीम की जो पत्तियां होती हैं। ओके, नीम की जो पत्तियां होती हैं, केसिया टोरा की जो पत्तियां होती हैं, उसको आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हो। इसके अलावा आप रोज़ की जो लीव्स हैं, इसको भी आप कंपाउंड लीव्स में देख सकते हो। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि लीव्स क्या है, मिड रिब से लगी हुई हैं, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है स्टेम से जो कि जुड़ा हुआ है, इसको आप किस नाम से जानते हो, रैचिस के नाम से जानते हो। ओके, इसमें फिर आता है बाइपिनेट लीफ। तो बाइपिनेट कंपाउंड लीफ किसे कहा जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल है बबूल। ठीक है, मिमोसा पुडिका, जैसे छुई मुई के नाम से जानते हो। इसमें जो रैचिस की जो संख्या हो जाती है वो 2 हो जाती है। ठीक है, रैचिस क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। शुरुआत में एक रैचिस डेवलप होता है, जो कि बाद में क्या हो जाता है, सेकेंडरी रैचिस के रूप में डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो बबूल एक उसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसी में अगला है ट्राइपिन्नेट। तो ट्राइपिन्नेट का आप एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मोरिंगा का लीफ, और इसमें आप देख सकते हो सेकेंडरी रैचिस इसमें प्रोड्यूस हुए हैं। सेकेंडरी रैचिस किसको बोलेंगे, प्राइमरी रैचिस ये वाला भाग कहलाएगा, और सेकेंडरी रैचिस यहाँ से जो ये इस तरीके से जो ब्रांचिंग हो गई है, तो जहाँ से ये ब्रांचिंग स्टार्ट होती है उसी को आप सेकेंडरी रैचिस कहते हो। ठीक है, शुरुआत में ये सिंगल में रहता है, बाद में डेवलप होते होते ये सेकेंडरी रैचिस निकलते हैं, और कंपाउंड लीफ पूरा आपका ऐसा डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो मोरिंगा का एग्जाम्पल है। इसके बाद फिर पामेट कंपाउंड लीफ। पामेट कंपाउंड लीफ में जो लीफ है उसमें जो पेटियोल है उसमें लीफलेट प्रेजेंट होगा। आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका लेमन का पेटियोल है, इसका जो स्टॉक है इसमें लीफलेट डेवलप हो गया है। तो ऐसे लीफ को आप एग्जाम्पल के तौर पे लेते हो किसका, पामेट कंपाउंड लीफ का। ठीक है, यूनिफोलिएट प्रकार का है ये, है ना। यूनिफोलिएट कैसे है, सिंगल लीफलेट है जो कि पेटियोल के टिप पर डेवलप हुआ है। ठीक है, सिंगल लीफलेट पर डेवलप हुआ है। ठीक,
तो इसी तरीके से बाइफोलिएट भी होते हैं, कुछ में ट्राइफोलिएट भी होते हैं। ट्राइफोलिएट का एग्जांपल आप ऑक्जेलिस का ले सकते हो। यहाँ पे लीफलेट देखो, 1 2 3 है ना, 3 तरह, 3 3 की संख्या में इसमें डेवलप हुए हैं पेटियोल्स, ऐसा आप देख सकते हो। तो ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद फिर मार्सेलिया वगैरह में ये बढ़ के 4 हो जाते हैं, है ना। यही जो पेटियोल की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो आप उसको फिर नाम दे देते हो क्वाड्रीफोलिएट। ठीक, तो ऐसे करके इसके जो नाम जो हैं बदलते जाते हैं। ठीक, और इसके बाद एक और वीडियो में आपको फिर से अपलोड करूँगी, जो कि फाइलोटैक्सी पर आधारित होगा और वेनेशन पर आधारित होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है और आई थिंक आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। तो आई होप सो, मुझे लगता है आपको वीडियो बोर नहीं करेगी, पर आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। और आप इसको समझ करके प्रैक्टिकली इसको देख करके आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह की लीव्स को हम क्या टेक्निकल टर्म्स देते हैं और उसकी कैसी मॉर्फोलॉजी होगी, तो फिर उसे हम क्या क्या नामकरण देंगे टेक्निकली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।